नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में क्या कराया था? विजयनगर साम्राज्य कराया था। विजयनगर साम्राज्य दोस्तों हमारा पूरा हो चुका था, 2 पार्ट में कराया था हमने। ठीक है, दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उनका प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि हमारी जितनी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। आज बात करने वाले हैं जिसकी मैंने आपको पहले बताया था, विजयनगर साम्राज्य के बाद मैं आपको कराऊंगा कौन सा कराऊंगा? बहमनी साम्राज्य के बारे में, है ना। तो चलिए आज बात करेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं। बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। देखो, इस टाइम पे अगर बात करी जाए क्वेश्चन के लेवल की, तो क्वेश्चन का फिलहाल कोई लेवल नहीं है। जितना मतलब जहां से मन करता है एग्जामिनर का, वहां से क्वेश्चन उठा लेता है। चाहे वो विजयनगर साम्राज्य हो, चाहे वो बहमनी साम्राज्य हो, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वो मुगल मौर्य, जितने भी हैं कहीं से भी मतलब रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था कि आधुनिक भारत में से आएगा 2-3 क्वेश्चन, 1-2 उसमें से आएगा, ऐसे होता था। मध्यकालीन भारत में से आएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हो सकता है 2-3 आधुनिक में से आ जाए, या 2-3 मध्यकालीन भारत में से आ जाए, या प्राचीन भारत में से आ जाए। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य के बारे में हम थोड़ा थोड़ा ज्ञात करेंगे, इसमें पता करेंगे। यानी जो भी अब तक पूछा गया है ना, इसमें इसका कौन संस्थापक था और कौन कौन से इसमें शासक हुए हैं, तो वो हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए संस्थापक की बात करेंगे। संस्थापक, अगर इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक है ना, तो बात करें क्या है? मीर ए सादार। इसके संस्थापक का नाम क्या है? मीर ए सादार। मीर ए सादार। और ये वीडियो आपको क्या है, लास्ट तक देखना है, इससे आपको कुछ जो है समझ में आए। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट देख लिया, पता ही नहीं चल रहा, बहमनी साम्राज्य बस देख लिया, संस्थापक हो गया, खत्म, है ना। ऐसा नहीं है, आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, और बहमनी साम्राज्य बाद में जो है 5 भागों में बटा था, वो भी आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अमीर ए सादा है ना, क्या है? मीर ए सादा नहीं है, अमीर ए सादा है। ठीक है, अमीर ए सादा की अगर बात करें तो क्या है? इस्लाम मख को इसने क्या किया था? अपना नेता बनाया था। किसको? इस्लाम मख को। इस्लाम मख को अपना नेता बनाया। ठीक है, इसने क्या किया? इस्लाम मख को अपना नेता बनाया था। और अगर इस्लाम मख की बात करें तो इसने क्या किया था? इस्लाम मख ने एक शासक था, इसका नाम था जफर, है ना। और जफर के लिए इसने क्या किया था? अपनी गद्दी को त्याग दिया था। इसने क्या किया था? इस्लाम मख की अगर बात करें तो इसने जफर के लिए राजगद्दी त्याग दी। इसने जफर के लिए राजगद्दी त्याग दी। ठीक है, आगे अगर बात करें, आगे अगर जफर की बात करें, जफर का जो नाम था वो था हसन। इसको मतलब इसका जो जफर का जो दूसरा नाम था, इसको हसन के नाम से भी जाना जाता था, है ना। इसको क्या कहा जाता था? इसको हसन भी कहा जाता था। किसको हसन कहा जाता था? जफर को, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब जफर या हसन की बात कर लेते हैं। किसकी? जफर या हसन। ठीक है, जफर या हसन में अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है? बहमन शाह के नाम से शासक बना था। किसके नाम से? बहमन शाह के नाम से। किसके नाम से? अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से। अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से
नाम से शासक बना, है ना। यानी देखो, अमीर सादा ने क्या किया था, इस्लाम मक को अपना नेता बनाया था, ठीक है। और इस्लाम मक ने क्या किया था, इस्लाम मक ने जफर के लिए राजगद्दी त्याग दी। और जफर था उसी का नाम क्या था, हसन था, है ना। हसन जब गद्दी पर बैठा था तो किस नाम से बैठा था, अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से, है ना। जब ये शासक बना था तो इसने अपना नाम क्या रखा, अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे अब अगले शासक के बारे में, फिरोज। किसके बारे में बात करेंगे, फिरोज के बारे में। अगर फिरोज के बारे में बात की जाए तो ये क्या था, विद्वान शासक था, बहुत ज्यादा विद्वान शासक था। ये क्या था, विद्वान शासक था, ठीक है। और फिरोज की बात करें तो इसने फिरोजाबाद बसाया था। क्या बसाया था इसने, फिरोजाबाद बसाया था। फिरोजाबाद बसाया, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, हुमायूं। किसके बारे में बात करेंगे, हुमायूं के बारे में बात करेंगे। ये मुगल साम्राज्य वाला हुमायूं नहीं है, ये जो है बहमनी साम्राज्य वाला हुमायूं है, ठीक है। हुमायूं शासक बना था, लेकिन इसने कोई खास काम नहीं किया जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो, इसीलिए इसको नहीं कराते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। कहां गया है डस्टर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है, या जो है आप इसको नोट डाउन कर दिया करें कॉपी पर। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। हुमायूं हो गया। हुमायूं की बात करें, मोहम्मद थर्ड। किसके बारे में बात करेंगे, मोहम्मद थर्ड के बारे में। मोहम्मद तृतीय, ठीक है। मोहम्मद तृतीय के बारे में अगर बात की जाए तो प्रशासन का, इसका जो प्रशासन का नियंत्रण था वो किसके पास था, मोहम्मद गवा के पास था। इसके शासन का नियंत्रण मोहम्मद गवा किसके पास था, मोहम्मद गवा के पास था, है ना, मोहम्मद गवा। यानी क्या होता है कि मोहम्मद थर्ड तो शासक है, लेकिन उसका शासन चला कौन रहा है, उसका शासन चला रहा है मोहम्मद गवा, ठीक है। अब मोहम्मद गवा की बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद गवा की अगर बात करें तो ये हीरों का व्यापारी था। किसका व्यापारी था, ये हीरों का व्यापारी था। हीरों का व्यापारी था, ठीक है, ठीक है। आगे मोहम्मद गवा के बारे में अगर बात करें, किसके बारे में, मोहम्मद गवा के, तो यहां लिख लें आप मोहम्मद गवा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे इसके में थोड़ा कई पॉइंट है और इंपोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप ये देख लें इसको, है ना। तो मोहम्मद गवा की बात करें तो बीदपुर में क्या था, बीदपुर में शिक्षा के केंद्र का, यानी बीदपुर जो था वो शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। किसकी वजह से, मोहम्मद गवा की वजह से, है ना। किसकी वजह से, मोहम्मद गवा की वजह से। तो लिखेंगे इसमें बीदपुर। बीदपुर की अगर बात करें, किसकी बात करें, बीदपुर की अगर बात करें तो बीदपुर को शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध किया इसने। बीदपुर को शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध किया, ठीक है। बीदपुर को शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध किया, ठीक है। आगे अगर बात करें इसकी, किसकी, मोहम्मद गवा की बात करें तो बीदर में इसने क्या किया, विश्वविद्यालय बनाया। किसमें, बीदर में, बीदर में विश्वविद्यालय बनाया, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो
विजयनगर, अगर इसकी बात करें तो इसने विजयनगर को जीता था। विजयनगर से इसने गोवा को जीता था, यानी विजयनगर रहता था ये और इसने क्या किया था, गोवा को जीता था, है ना। गोवा जो था उसको जीतने का कार्य किया इसने। विजयनगर से गोवा जीतने का कार्य किया। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर इसमें बात की जाए तो इसके काल में क्या होता है, इसका जो काल था किसका, मोहम्मद गवा का जो टाइम था वो बहमनी साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। इसका समय बहमनी साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है। ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर एक बार देख लेते हैं मोहम्मद थर्ड, इसके शासन का नियंत्रण किसके पास था, मोहम्मद गवा के पास था। ठीक है, मोहम्मद गवा कौन था, हीरे का व्यापारी था। ये हीरो को बेचते हैं, बेचना खरीदना। मोहम्मद गवा की बात करते हैं। बीदपुर को शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध किया था इसने। बीदर में विश्वविद्यालय बनाया था। बीदर में क्या बनाया था, विश्वविद्यालय बनाया था। विजयनगर से गोवा जीतने का कार्य किया था इसने। इसका समय बहमनी साम्राज्य का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक, यहां तो हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे किसी बात करेंगे, आगे बात करेंगे अगले शासक के बारे में। वो कौन है अगला शासक, महमूद के बारे में बात करेंगे। महमूद के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, अगर मोहम्मद गवा की बात करें तो मोहम्मद गवा महमूद बना था ना शासक। तो महमूद शासक कैसे बना था, इसने क्या किया था, मोहम्मद गवा को इसने क्या है, फांसी पे लटका दिया। ठीक है ना, किसने क्या कर दिया, महमूद जो मोहम्मद गवा था, महमूद थर्ड ने क्या कर दिया था, उसको फांसी पे चढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद शासक कौन बना, महमूद बना था। यानी ये मोहम्मद थर्ड था, उसने क्या किया था, मोहम्मद थर्ड ने। हालांकि जो मोहम्मद थर्ड था ना, उसका शासक कौन चलाता था, मोहम्मद गवा चलाता था। रानी नया ने किस बात पे मोहम्मद थर्ड को परेशानी हुई और उसने क्या किया था, मोहम्मद गवा को फांसी पर लटका दिया। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे महमूद की। अगला शासक बनता है महमूद। तो महमूद के बारे में बात करते हैं। महमूद की जो शक्तियों के बारे में बात करें तो किसके पास, अली वरीद के पास थी। किसके पास थी इसकी शक्तियां, इसका जो शासन था वो कौन चलाता था, अली वरीद चलाता था, है ना। तो शक्तियों की अगर बात करें, शक्तियां अली वरीद, अली वरीद के पास थी। ठीक है, अली वरीद की बात करें तो अली वरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अली वरीद की अगर बात करें, इसको दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। अगर आगे बात करें तो जो बहमनी साम्राज्य था वो 5 भागों में बट गया। कितने में बट गया, 5 भागों में बट गया। और प्रत्येक भाग के बारे में बताएंगे। यानी 5 राज्यों में बट गया था। कौन कौन से राज्यों में बटा था, कौन कौन से वंश थे और कौन कौन से शासक थे। ठीक है, तो चलिए इसको भी साफ कर दे रहा हूं मैं, बढ़िया तरीके से बताता हूं आपको। ठीक है, तो बात करेंगे बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया।
ठीक है। तो पहले अगर बात करें, ठीक है, यहां पर अगर देख लें, यहां पर राज्य होगा, है ना, ठीक है, यहां शासक लिखूंगा मैं और यहां पर वंश लिखूंगा, है ना। चलिए राज्य की बात करें तो पहले राज्य की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहले राज्य की बात करूं तो यह है बरार। कौन सा है? बरार। बरार की बात करें तो इस पर अगर शासन की बात करें तो इस पर शासन था फतुउल्लाह इमाद साहब। फतुल्लाह क्या है? फतह उल्लाह, फतह उल्लाह, ठीक है, इमाद शाह, इमाद शाह, ठीक है, फतह उल्लाह इमाद शाह। अगर वंश की बात करेंगे तो यह इमाद शाही। कौन सा वंश था? इमाद शाही। बरार कौन सा था? बराह नहीं था, बरार राज्य था। कौन सा था? बरार राज्य, ठीक है। दूसरे अगर राज्य की बात करें तो दूसरा जो भाग था इसका, दूसरा राज्य बना था वो क्या था? गोलकुंडा। कौन सा बना था? गोलकुंडा। गोलकुंडा की बात करें तो इस पर जो शासन था वो किसका शासन था? कुली कुतुब शाह का। किसका था? कुली कुतुब शाह, ठीक है। अगर वंश की बात करें तो इसका जो वंश था वो था कुतुब शाही। वंश कौन सा था इसका? कुतुब शाही। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरे राज्य की बात करते हैं। तीसरे राज्य की अगर बात करें तो तीसरा राज्य था इसका अहमदनगर। तीसरा क्या था? अहमदनगर, अहमदनगर, ठीक है। अहमदनगर की अगर बात करें तो इस पर शासन किसका था? मलिक अहमद का था। किसका था? मलिक अहमद निजाम शाह। मलिक अहमद निजाम शाह, ठीक है। अगर वंश की बात करें इसकी तो वंश कौन सा है? निजाम शाही, निजाम शाही, ठीक है। आगे बात करेंगे चौथे राज्य के बारे में। चौथे राज्य की अगर बारे में बात करें तो कौन सा है? बीजापुर। कौन सा है? बीजापुर। बीजापुर की बात करें इस पर शासन किसका है? यूसुफ आदिल शाह का। कौन है? यूसुफ आदिल शाह, है ना। अगर वंश की बात करें तो क्या है? आदिल शाही, आदिल शाही, ठीक है। अगर इसके पांचवें राज्य की बात करें, अहमदनगर जो था बहमनी साम्राज्य था, वो 5 भागों में बटा था, मैंने भी बताया आपको। तो 5 राज्यों में बट गया। तो 5वां जो है वो कौन सा आपका? बीदर। बीदर की अगर बात करें तो क्या है इसका? बीदर की अगर बात करें तो इस पे किसका शासन था? अमीर अली वरीद का। अमीर अली वरीद, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इस पे शासन किस मतलब वंश कौन सा था इसका? वरीद शाही, वरीद शाही, ठीक है। तो ये आपके हो गए है ना। बहमनी साम्राज्य कितने भागों में बटा था? 5 राज्यों में बटा था। बरार था पहला, फतह उल्लाह इमाद शाह, और इसका जो वंश था इमाद शाही। देखो ये इमाद शाह आ गया तो इमाद शाही कर दिया इसको, ठीक है। और गोलकुंडा की अगर बात करें तो कुली कुतुब शाह। देखो कुतुब शाह है तो इसका वंश कौन सा? वो कुतुब शाही हो गया, ठीक है। याद करना आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वंश तो इसका। अहमदनगर की बात करें तो मलिक अहमद, इसमें भी अहमद और इसमें भी अहमद, है ना। तो मलिक अहमद, और इसकी अगर बात करें तो क्या है? यानी मलिक अहमद निजाम शाह। तो वंश कौन सा हो जाएगा? निजाम शाही, है ना। वंश कौन सा हो गया? निजाम शाही, ठीक है। अगर बात करें ये 5वां है ना नंबर, दोबारा पड़ गया। बीदर। बीदर की बात करें क्या है? अमीर अली वरीद, और ये क्या हो जाएगा? वरीद शाही, यानी पीछे वाला नाम उठा करके ये वंश बना देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है इसका, कौन सा? बहमनी साम्राज्य, है ना। इसको आज ही खत्म कर देंगे, एक ही पार्ट है इसका। इसके बाद से हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा, कौन सा वाला? भक्ति आंदोलन वाला, है ना।
तो लगभग 1 या 2 वीडियो में वो हमारा भक्ति आंदोलन हो जाएगा, 2 वीडियो में हो जाएगा आराम से। इसके बाद चलेंगे फिर हम किस पे, आधुनिक भारत पे। आधुनिक भारत को जल्दी ही समाप्त करेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीकी है आपका, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि कम से कम हिस्ट्री तो आपका अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए, है ना। कम से कम 5 से 6 नंबर का आएगा एनटीपीसी में, और इतना ही लगभग ग्रुप डी में, है ना। ग्रुप डी में शायद बहुत कम आता है ना, ग्रुप डी में। चलिए, तो अब क्या बताना है। हाँ, तो इसके बीजापुर के बारे में, मतलब बीजापुर और गोलकुंडा के बारे में 2 पॉइंट हैं, वो आप लिख लें। किसके बारे में, बीजापुर के बारे में, है ना। तो बीजापुर के बारे में लिख लें पहले। बीजापुर की बात करें तो कौन, यूसुफ आदिल शाह। ठीक है। अगर बात करें मोहम्मद आदिल शाह की, बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह की बात करते हैं, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह की अगर बात करें तो इसने क्या है, स्वयं का मकबरा बनवाया इसने, है ना। स्वयं का क्या बनवाया इसने, एक स्वयं का मकबरा बनवाया, किस नाम से, गोल गुम्बज बनवाया था। एक स्वयं का मकबरा बनाया था, क्या नाम था उसका, गोल गुम्बज, है ना। नाम भी सुना होगा आपने, गोल गुम्बज बीजापुर का प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा गुम्बज है ये, है ना। भारत का सबसे बड़ा क्या है, गुम्बज है। तो अगर इसकी बात करें तो इसने स्वयं का मकबरा क्या नाम है इसका, गोल गुम्बज बनवाया। गुम्बज के क्या होता है, ऐसे कटोरे टाइप से होता है ना, इस टाइप से होता है ना, जैसे अर्धगोला होता है ना। जैसे मान लो ये ऐसे बना हुआ है तो इस पे ऐसे करके जो बनता है, ठीक है, गोल गुम्बज बनाया, ठीक। और अगर इस गोल गुम्बज की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, भारत का सबसे बड़ा गुम्बज है ये। भारत का सबसे बड़ा गुम्बज, ठीक है। किसने बनवाया था, मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। किसने, मोहम्मद आदिल शाह ने, ठीक है। चलिए किसकी बात कर लेते हैं अब, गोलकुंडा की बात कर लेते हैं। किसकी, गोलकुंडा की। गोलकुंडा में भी 2 पॉइंट जो है जानने लायक हैं। यहां पे शासक कौन था, कुली कुतुब शाह। कौन था, कुली कुतुब शाह, है ना, या कुतुब शाह या कुली कुतुब शाह, कुतुब शाह, है ना। अभी तो लिखवाया मैंने कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, ठीक है। अगर यहां की बात करें तो कुली कुतुब शाह ने क्या किया था, हैदराबाद नगर बसाया था। क्या बसाया था, हैदराबाद नगर बसाया था, हैदराबाद नगर बसाया, ठीक है। और अगर इसकी बात करें और आगे बात करें कुली कुतुब शाह के बारे में, तो इसने 4 मीनार बनवाई थी हैदराबाद में, जो है 4 मीनार। तो इसने क्या है, 4 मीनार बनाई। एक बार आईपीएल मैच चल रहा था, किसमें, हैदराबाद में और दिल्ली में। तो किसी उसने लिख के भेजा था कि आज का मैच है 4 मीनार और कुतुब मीनार में, ऐसे करके भेजा था, है ना। उसने उस पे जो ऐसे करके पोस्टर होते हैं ना, फैन जो दिखाते हैं अपनी अपनी टीम को लेकर के, तो उसमें लिखा हुआ था कि आज का मैच है 4 मीनार वर्सेस कुतुब मीनार, है ना। कुतुब मीनार दिल्ली में है, आपको पता ही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, ठीक है। लेक्चर नहीं देखा है तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाला देख लेना, आप डाल देना उस पर यूट्यूब पर, कुतुब मीनार बाई यशपाल सर, कुतुब मीनार नहीं, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक बाई यशपाल सर, है ना। तो उसमें आ जाएगा। चलिए, तो फिर यहां पर ये समाप्त होता है बहमनी साम्राज्य हमारा। जो भी इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो पूछने वाले हैं, पूछे गए हैं या अब तक या पूछे जा सकने वाले हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट हैं,
ठीक है। प्रैक्टिस सेट में भी अक्सर ये पॉइंट मिल जाएंगे आपको, जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो ठीक है, ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है आज। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर समझ में आया है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइबर हमारे बहुत ही कम हैं, तो आपसे ये गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा फैमिली थोड़ा बढ़े, यूट्यूब फैमिली हमारा। इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।